जी हाँ दोस्तों, बीजेपी राज में मध्य प्रदेश फिर हुआ शर्मसार। बीजेपी नेता ने की सारी हदें पार। बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता ही कर रहे अपराध। महिला के साथ बीजेपी नेता ने की घिनौनी हरकत। बीजेपी नेता ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम। खबर वायरल होने से मच गया हड़कंप। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। शौच करने गई महिला के साथ बीजेपी नेता ने किया बलात्कार। एफआईआर करने पर जान से मारने की धमकी। दरअसल मध्य प्रदेश में एक और बीजेपी नेता द्वारा महिला का बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने शौच करने गई महिला के साथ दुष्कर्म की कुत्सित घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर के 2 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता ही दुष्कर्मी हैं। मामला रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत नेगुरा का है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी बीजेपी नेता व पूर्व सरपंच अशोक कुमार पांडे ने 6 महीने पहले मिलने के लिए बुलाया था। आरोपी ने धमकी दी थी कि तुम्हारे पति बाहर रहते हैं, तुम आकर मुझसे मिलो वरना तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। इसके बाद जब पीड़िता मिलने पहुंची तो पांडे ने उसके साथ जबरदस्ती की। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि धमकी देकर वो फोन पर बात करने के लिए भी कहता था। पीड़िता के मुताबिक बीजेपी नेता ने पिछली बार जबरदस्ती की थी, तब डर के कारण वे किसी से कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मामला तब सामने आया जब बीते 26 नवंबर को रात्रि 8 बजे के महिला शौच करने के लिए गई थी और तभी आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसका दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बीजेपी ने खेत में उसे जोर से पटक कर दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता के चेहरे व शरीर के अन्य जगहों पर गहरी चोट भी आई है। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद वो रोती हुई घर पहुंची और यहाँ अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। महिला के परिजन भी आरोपी के रसूख को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद महिला और उसके परिजनों का पड़ोसियों ने साथ दिया और तब जाकर वे जवा थाने पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ धारा 354 का 354 घ 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अब तक आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय बीजेपी नेता श्यामलाल द्विवेदी का करीबी है। मामले पर रीवा के एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने कहा कि आरोपी को पुलिस में शिकायत की भनक लगी थी, जिसके बाद वे फरार है। वर्मा ने कहा कि पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की विवेचना की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा के पूर्व सीएम बोले ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता है जो भाजपा से मुकाबला कर सकती है। दरअसल गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके लुइजिनो फेलेरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल अगले साल गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फेलेरी ने पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने गोवा विधानसभा अध्यक्ष को एक विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंपा है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह की वजह से ही साल 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में उनकी सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने उन्हें राज्यपाल के पास जाने से रोक दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोवा के लिए हमारी प्रतिबद्ध सर्वोपरि है। मैं इसलिए कदम उठा रहा हूँ ताकि गोवा के लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उनके सपनों को पूरा कर सकूं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने टीएमसी द्वारा गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये फैसला लिया है। जल्द ही पूर्व कांग्रेस नेता कोलकाता के दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। कांग्रेस के पूर्व नेता फलेरियो का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत की इकलौती ऐसी नेता हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को चुनौती देने की क्षमता रखती हैं। आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस छोड़कर लुइजिनो फेलेरिया टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अगले साल गोवा में विधानसभा चुनाव में टीएमसी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। जल्द ही गोवा में टीएमसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का भी ऐलान करने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कन्नौज में अखिलेश यादव ने फूंका चुनावी बिगुल। भाजपा पर लगाए बेरोजगारी बढ़ाने और नौजवानों को धोखा देने का आरोप। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए पार्टी कार्यकर्ता और जनता को भाजपा के झूठ और साजिश से बचने की सलाह दी है। कहा चुनाव आ रहा है तो कई साजिशें होंगी, इनके झांसे में नहीं आना है। बेरोजगारी बढ़ाने और नौजवानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की सरकार में बम्पर भर्ती हुई। कन्नौज में सराय प्रयाग में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की मूर्ति के अनावरण के बाद सपा मुखिया ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। झूठों की पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा खुद को दमदार कहते हैं, लेकिन किसानों की फसल चट करने वाले दुमदारों पर अंकुश नहीं लगा पाए। 4.5 साल में कोई काम किया नहीं, इसलिए अब साजिश रची जा रही है। एक दूसरे को लड़वाया जाएगा। धीरे धीरे सच सामने आ रहा है।